हेलो एवरीवन, एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। जो आपका फेस 11 का जो एग्जामिनेशन है उसका आज मैं पूरा जो सिलेबस का डिस्कशन करने वाला हूँ 1.0 से लेकर 10 तक। ठीक है, पूरा आपको डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन लेवल वाली जो तीनों तरीके की पोस्ट हैं सभी का सिलेबस डिस्कस करूंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपका जो कोर है वो ये बात है कि आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, 4 सब्जेक्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, बेसिक अर्थमेटिक स्किल वाला, और डी रहेगा हमारा चौथा सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का। 25-25 क्वेश्चन आएंगे, सभी सब्जेक्टों में 50 नंबर के होंगे, और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात हमारी जो क्या है वो है, अब बात करते हैं सिलेबस की, डिटेल सिलेबस में। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस में क्या है, जैसे कि जो हमारी जो स्पेस विजुअलाइजेशन, जो विजुअलाइजेशन वाले हैं। ठीक है, एनालिसिस है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि नहीं वो चीज दी गई, जैसे पैराग्राफ करके दिया है कि मतलब जैसे कि फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज को, दोनों क्वेश्चन को एक कंडीशन दी गई होती है ऊपर, और उसमें नीचे दिया गया होता है कि मतलब ये दोनों ऑप्शन है, इन दोनों को मिला के ऊपर वाली कंडीशन बनती है, या एक ही एलिजिबल है, या दोनों एलिजिबल नहीं है, या फिर दोनों दूसरा एलिजिबल है, इस तरीके का डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, विजुअल मेमोरी। विजुअल मेमोरी में आपको बता दूं, जैसे कि जो चार्ट्स, जैसे कि कुछ डायग्राम बना होगा 3 कॉलमों में। ठीक है, वो रोटेट हो रहा होगा, राइट में हो रहा हो चाहे लेफ्ट में हो रहा हो, किसी भी तरीके के जो 2-3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें रोटेट हो रहे होंगे, और फिर फोर्थ में बताना पड़ेगा, तो विजुअल मेमोरी उस तरीके का। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है। रिलेशनशिप मतलब जैसे कि मैं फोटो में देख रहा हूँ, वो मेरी बहन के भाई का वाइफ है। ठीक है, इस तरीके का, मतलब जैसे कि जो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले, तो वो चीज है कि रिलेशन करके आना। ठीक है, और जैसे कि वर्बल नॉन वर्बल सीरीज जैसे अर्थमेटिकल सीरीज, अर्थमेटिकल सीरीज तो ये सिंपल होती है, बहुत सिंपल होती है। ठीक है, नॉन वर्बल सीरीज, और जैसे कि एक तरीके से वो उस तरीके के होते हैं, जैसे कि एनालॉग वाले क्वेश्चंस, जैसे कि लिखा है कि 02 है ना, इसका क्यूब दे दिया 08, आप सेमी कॉलन लगा के, डबल सेमी कॉलन लगा के फिर लिख दिया 16 में, फिर सेमी कॉलन लगाया कि अब क्या होगा, अब 16 का आपको क्यूब देना है वहां पे। तो ये चीज क्यूब में भी हो सकती है, किसी सब्जेक्ट रिलेटेड भी हो सकती है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड भी, म्यूजिक रिलेटेड भी हो सकती है, स्टेट रिलेटेड हो सकती है, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी कंट्री की कैपिटल से रिलेटेड हो सकती है। मतलब ये आपके, मतलब जैसे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड या कह सकते हो, या करंट में कुछ चल रहा होगा ना, तो उससे थोड़ा रिलेट होके आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, सिंबल्स वाले हैं, जैसे कि ये देखिए सिंबल्स, आइडियाज एंड एब्स्ट्रैक्ट में सिंबल्स हैं, रिलेशनशिप है, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस है। ठीक है, तो ये सब इजी रहता है। आप कोई भी जो भी आपका कोई भी एग्जामिनेशन होगा, आपने एक्स वाई ग्रुप का भी या किसी ने दिया होगा 10th में, अगर वो मेट्रिकुलेशन से भर रहा है, तो एक्स वाई ग्रुप का भरा होगा, तो वो चीज तो बच्चा बड़े अच्छे से समझ जाएगा, उसमें भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, और बहुत से एग्जामिनेशन है, जैसे कि आईबी का है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला एग्जामिनेशन है जो, और भी बहुत सारे मल्टीपल एग्जामिनेशन जो भी मेट्रिकुलेशन लेवल से है ना, वो उसके आप पेपर लगा लीजिएगा, और जो इसके प्रीवियस पेपर है ना, उनको आप थोड़ा और देखेंगे ना, आपको 1 सेकंड में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन से रिलेटेड कि जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, ये एक थोड़ा डाइवर्स सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें कवर करने के लिए बहुत कुछ होता है, और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, लेकिन हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लगभग करंट अफेयर पे ध्यान देना है, ये चीज़ है, क्योंकि जनरल जनरल अवेयरनेस आजकल ऐसी आने लगी है। ठीक, जो करंट से रिलेटेड होती है, जैसे कि हिस्ट्री है, जैसे कोई ऐसा एक्ट जो अभी फिलहाल उसमें अमेंडमेंट किया गया हो, है ना, कोई ऐसा कल्चरल, या फिर कहीं किसी भी कल्चरल पे अटैक, मतलब जैसे कि उसे डिस्क्रिमिनेट किया गया हो कि वो कल्चर किसी भी तरीके के हमारे जो ह्यूमन सोसाइटी उसको अफेक्ट कर रहा है। मतलब एक तरीके से वो कोई भी कल्चर, कोई भी इतिहास का ऐसा पन्ना जो करंट में कहीं रिलेट कर रहा है, या फिर करंट में आया है, तो वो सब चीजें इसमें आती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स हुआ, है ना, जनरल पॉलिटी हुई। जनरल पॉलिटी में जैसे कि हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, और जो भी जनरल आर्टिकल्स हैं, या फिर जो भी आप जैसे कि अभी अमेंडमेंट्स वगैरह हुए हैं, 370 कह लो, है ना, जो भी पहले क्या था 35A, है ना, या फिर हमारा जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लो, जैसे कि फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी वाला कब हटाया गया या फिर इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो उनकी जैसे कि इसमें जो पूछा जाएगा वो केवल डेट पूछी जाएगी, डेट का मतलब ये ईयर।
ठीक है। और या फिर जैसे कुछ थोड़े बहुत डिस्क्रिप्टिव आए, हार्डली आया तो क्वेश्चंस तो दैट्स इट फॉर हो सकता है। अब हिस्ट्री में जैसे कि हमारी एंशियंट में भी आती है कि जैसे कि लेडीज में जो हमारी जो सुल्ताना थी कौन थी पहले, है ना। तो कौन थी, मतलब किस सल्तनत से थी, कौन से उसमें थी, तो जैसे कि गुलाम वंश से थी, है ना। तो अब जैसे कि पूछा सकता है सबसे ज्यादा जो कौन सा वंश काल है, जो कौन सा वंश है जो सबसे ज्यादा टाइम तक रहा ठीक है ना। या फिर जैसे कि ऐसा कौन से वंश का राजा है जिसकी पोलो खेलते वक्त मृत्यु हो गई थी। या फिर कुतुबुद्दीन को पूछ लेते हैं कि मतलब सॉरी 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 है ना। तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मैंने कुछ जो प्रीवियस से क्वेश्चंस आए हैं तो उनसे थोड़ा आपको रेफरेंस देके बताया आपको। ठीक है। अब जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह कि जैसे कि अभी कोई बैडमिंटन खिलाड़ी कौन सा है जिसने गोल्ड मेडल जीता है ना। तो अब ये समझ लो कि 2020 का है तो वो तो नहीं आएगा, अभी पिछले 3-4 महीने में 6 महीने में जो भी करंट अफेयर आया होगा तो वो स्पोर्ट्स, कल्चरल, साइंस, तरह की साइंटिफिक रिसर्च वगैरह, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। इसमें ये थोड़ा डाइवर्स रहता है। ये आप मान के चले हैं तो अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो लगभग 7 से 10 नंबर कर, सात मिनिमम 7 और मैक्सिमम 10 तक जा सकते हैं जो कि करंट अफेयर का रहता है। बाकी जो पोर्सन होता है वो स्टैटिक होता है। तो हमें जैसे कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस है या 1857 की क्रांति है कहाँ से शुरुआत हुई, या मतलब उस पर्टिकुलर मेरठ से कौन नेतृत्व कर रहा था, है ना। और जैसे कि नाना साहिब कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जैसे कि गांधी जी ने फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, ऐसी कौन सी गोलमेज सम्मेलन है जिसमें पूना पैक्ट हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल से आते हैं, है ना। तो कुछ वो प्रीवियस ईयर जरूर रिवाइज करिए क्योंकि एसएससी में प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है। मेन चीज जीएस में और दूसरा है इंग्लिश में। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव और एप्टीट्यूड की। ठीक है। अब ये बात समझना है कि मैं इस वीडियो को थोड़ा लेंथी कर रहा हूँ अपने व्यूज के लिए, नहीं भाई। ये देखो, ये जो मैट्रिकुलेशन में बात चल रही है ये बात सभी में चलेगी। ये हायर सेकेंडरी में भी है, ग्रेजुएशन में भी है। ठीक है, सभी में चलेगी क्योंकि सिलेबस सबका सेम है। ठीक है, ये बात आप दिमाग में रखना। सिलेबस यही 4 सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन हो किसी में भी हो, इन 3 के अकॉर्डिंग ही आपका होना है। ठीक है। सभी में केवल जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है उसका अंतर होगा, है ना। अभी आपको दिख जाएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। नंबर देखिए, नंबर सिस्टम से रिलेटेड रेशनल इरेशनल क्वेश्चन है। ठीक है। कंप्यूटेशन बार वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, ठीक है, वो सब चीजें इसमें आती है। डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है, बाइनरी नंबर वगैरह आप इसमें पढ़ गए हैं ना, क्योंकि इसमें सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। बाइनरी और वो डेसिमल वाला है तो जरूर कंप्यूटर से रिलेटेड, पर इसमें भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब रही बात जैसे कि जो हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है, इसी से लेकर परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, डिस्काउंट, ग्राफ्स, मेंसुरेशन तो सबने, ये सब लगभग जितने भी टॉपिक है सबने 10th में पढ़े ही होंगे। शायद ही इसमें ऐसा कोई टॉपिक है जो ना पढ़ा हो। बट थोड़ा लेवल और जैसे कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव नहीं पढ़े होंगे तो कुछ थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे, है ना, और थोड़े कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे तो सब कुछ इजीली हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इंग्लिश यार सही बताऊं तो इंग्लिश में जो सबसे टफ चीज लगता है वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह, ये सब सबको टफ लगता है क्योंकि ये चीज ऐसी होती है मैथ की तरह, हाँ आए तो हाँ, नहीं आए तो ना, दैट्स इट, है ना। लेकिन इसमें जैसे कि बहुत सारे जैसे कि जो कन्वर्टेबल होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, एक्टिव पैसिव होते हैं, वो भी आते हैं। ठीक है। एक छोटा एक पैसेज आता है, भले वो 1 से 2 नंबर का भी होता है ना, ज्यादा नंबर का नहीं होता, लेकिन वो छोटा भी होता है, जैसे कि 5 लाइन का होगा, ज्यादा ज्यादा 6 या 7 लाइन का होगा। ठीक है। वो मुझे मतलब सही कुछ ऐसा ही बताऊं, इंग्लिश में 8 से 10 नंबर ग्रैब करना बहुत इजी होता है। और जो भी बिना पढ़े भी जाएगा ना, जिसने 10th लेवल तक का भी पढ़ा होगा इंग्लिश, वो बड़े इजीली ग्रैब कर लेगा। ठीक है। हिज एंड हर राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। ठीक है। इसमें जैसे कि इन्होंने की राइटिंग एबिलिटी, है ना, वुड बी टेस्टेड। एक तरीके से इसमें अब ये चीज ऐसे क्यों लिखी हुई है क्योंकि मैंने जो अभी तक पेपर दिया उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है राइटिंग एबिलिटी से कुछ लिख के बताया हो, है ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन अपने जैसे कि क्लोज टेस्ट वगैरह ये भी आ सकता है ना। भले आएगा 2-3 नंबर का लेकिन आएगा, आ सकता है। ठीक है। ये चीज अब जैसे इसके अकॉर्डिंग लिखा है ग्रामर, ग्रामर में भाई सब कुछ आता है, पहली बात आप दिमाग में रखो। जो भी आपने ग्रामर में अपनी 10th की ग्रामर में जो भी पढ़ा होगा सारे टॉपिक आते हैं। एक्टिव, पैसिव, एडवर्ब, है ना, जो अपने भी जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, है ना, टेंस, ठीक है,
ऑल इन आर इन ग्रामर, ठीक है। वो क्या, सेंटेंस स्ट्रक्चर में या सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बाकी जो आपके सब्सट्रक्शन जो भी आप तोड़ोगे, है ना, वो सब आ गए ना सेंटेंस वाले में, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब वगैरह ये सब चीजें आ गई, ठीक है। करेक्ट एंड यूसेज, जैसे कि एरर वाले क्वेश्चन एसएससी में मस्ट है। भले मैंने मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 आते हैं, मैक्सिमम ये वो होगा कि अगर आपके पेपर में 5 आ गए हैं तो आपका पेपर हार्ड है, ये आप बात दिमाग में लेके चलना, ठीक है। बस इसमें बस इतना ही। अब बात करते हैं कि मैं और भी, जैसे कि 10+2 है ना, 10+2 में क्या है, देखो सेम चीज है। अब जैसे कि इसमें वेन डायग्राम आ गया, सिंबॉलिक की चीजें आ गई, ये चीज कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, बाकी भाई सेम रहता है, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, बस ये चीजें बढ़ गई, बेसिक्स चीजें बढ़ जाती हैं कुछ ज्यादा कसम में। अब जनरल अवेयरनेस में आज एक चीज बताओ क्या आएगा, है ना, बात हिस्ट्री रहेगी, कल्चर वही रहेगा, ज्योग्राफी वही रहेगी, इकोनॉमिक सीन वही रहेगा, जनरल पॉलिटी वही रहेगी, साइंटिफिक रिसर्च या स्पोर्ट्स वगैरह किसी ने, भाई जिसने जो गोल्ड मेडल जीत के लाया वो जाए, अगर जाए एमटीएस में जाए, मेट्रिकुलेशन वाले में पूछे, जाए 10+2 में पूछे, या ग्रेजुएशन पूछे, रहेगा तो वही ना। बस क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा, किसी में ईयर पूछ लिया जाएगा, किसी में नाम पूछ लिया जाएगा, या किसी में ये पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि ये अवार्ड किस खिलाड़ी को, मतलब किस तरीके के काम करने वाले खिलाड़ी को मिलता है, या फिर मतलब जैसे कि कोई पर्टिकुलर अवार्ड कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में दिया जाता है, या फिर मतलब कोई पर्टिकुलर अवार्ड कौन सी कंट्री मतलब प्रोवाइड कराती है, मतलब ऑर्गेनाइज कराती है, मतलब देती है खिलाड़ियों को, ठीक है। जैसे कि नोबेल प्राइज कौन सी कंट्री देती है, तो मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ये नोबेल प्राइज तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, जैसे कि बहुत से, अब जैसे कि पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था, या अभी इस साल नोबेल प्राइज किसको मिला है ना, या साइंस फिक्शन में, इंग्लिश में, लिटरेचर में, है ना, तो मेडिसिन में किसी को किसको मिला है, तो ये सब चीजें इसमें इंक्लूड आती हैं, और यही सब चीजें रहेंगी। बस लेवल ऑफ क्वेश्चंस का जो मैंने आपको बताया, यही अंतर, इतना ही अंतर रहता है। क्वांट में देखो, अर्थमेटिक में नंबर कंप्यूटेशन वगैरह सेम है, डेसिमल फ्रैक्शंस थे उसमें, रिलेशन फंडामेंटल, अर्थमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन उसमें नहीं था, इसमें ऐड हो गया, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, अलजेब्रा, ठीक है, बेसिक्स अलजेब्रा, ठीक है, स्कूल अलजेब्रा, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। बस सेम सेम ऐसा ही चीज है। अब जैसे कि इसमें एक चीज देखो, इसमें जैसे स्पॉट एंड एरर, जैसे उसमें यही था कि फाइंड आउट ऑड एंड एरर, ठीक है, सिनोनिम्स लिखा था उसमें, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिस स्पेल्ड वाला क्वेश्चन मालूम सबसे फ्री का होता है, मेरे को जो लगता है ना, सबसे फ्री का होता है। इडियम्स फ्रेजेस ये उसमें नहीं था, ठीक है, इसमें है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी उसमें नहीं था। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस उसमें था सेंटेंस का डिस्क्राइब करना उस तरीके से, ठीक है, तो वो चीज उसी में आ जाती है। एक्टिव पैसिव उसमें ओपनली नहीं लिखा था, पर उसमें लिखा था, ठीक है। कन्वर्सेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, एंड सफरिंग सेंटेंस पार्ट, ठीक है, ये उसमें नहीं था। सिंपल सी बोल रहा हूँ, पर आ उसमें भी सकता है, क्योंकि इसमें सिंपल वाला आ जाएगा ना यार, कोई ऐसे बड़ी तोप थोड़ी ना। 10th में क्या आपने एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा होगा, जब उसमें ग्रामर होल लिख दिया है ग्रामर, ठीक है, तो वो कुछ भी आ सकता है। अब जैसे उसमें क्लोज टेस्ट नहीं लिखा था, मैंने बोला था, वो मैंने ये भी बोला था कि अगर वो हार्ड होगा तभी आएगा, ठीक है, बस दैट्स इट, है ना। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो मैंने उसमें बोला था। अब इसमें जैसे कि ये हो सकता है कि अपने 10+2 वाले में 2 नंबर का आ जाए, ठीक है ना, उसमें 1 नंबर का आ जाए, इतना फर्क होता है। लेकिन मैं एक चीज बताऊँ, इसमें 1 नंबर का आएगा, उसमें 2 नंबर का आएगा, क्योंकि पैसेज पढ़ने के बाद हम लोगों के पास जो टाइमिंग है ना, वो कंज्यूम ज्यादा होता है, तो मैट्रिकुलेशन है तो वो थोड़ा हल्का रहेगा, ये थोड़ा हार्ड रहेगा, तो इसमें 1 नंबर का आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है, खुद ये क्वेश्चन देखा है। सेम सिचुएशन इसमें भी रहेगी, थोड़ा सा ये और डाइवर्सिफाई हो जाएगा, ये जैसे कि टॉपिक वही रहेंगे, उसमें और डीप चले जाएंगे, ठीक है। आपके अगर आपको जो जो आपको डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस देगा, आप ये मत देखना कि भाई उसमें तो 4 लाइनें लिखी थी, है ना, इसमें 8 लाइनें लिखी, कोई डिफरेंस, घंटा डिफरेंस नहीं है इसमें है। द कंपोनेंट ऑफ द जो एनालॉजीज है, सिमिलरिटीज एंड सिमिलरिटी डिफरेंसेस, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे कि एनालॉजीज की इंडिया की कैपिटल ये है, तो ऑस्ट्रेलिया की क्या होगी, तो वैसे ही जो अभी करंट में कोई भी कंट्री चल रही होगी, जैसे कि रशिया है, और उसकी जैसे कि करेंसी की पूछी जा सकती है, उस तरीके से विजुअलाइजेशन, जैसे कि यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, अब नेक्स्ट क्या आएगा टर्म, ठीक है, बीच में जैसे कि आपने देखा होगा गोले में, जैसे कि 6 पीस कर दिए गोले के अंदर ही अंदर, 6 लाइनों डाल के, तो उसमें जैसे कि 5 गोले भरे हुए हैं कि नेक्स्ट क्या आएगा छठा, ठीक है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस है, डिसीजन मेकिंग वाले हैं, विजुअल मेमोरी है, विजुअलाइजेशन वाला तो मैं आपको बताया कि ये 10 मैट्रिकुलेशन में भी था, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये भी सेम उसी में था, अर्थमेटिक रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन ये भी था, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज भी थी, नॉन वर्बल सीरीज भी थी,
ठीक है, अब बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग मैट्रिकुलेशन, वो 10+2 में आई थी। यहाँ तक था मैट्रिकुलेशन, ये सब मैट्रिक कोडिंग डिकोडिंग वगैरह है, ये सब चीज़ें ऐड हो गई। सिंक्रोनिस्टिक रीजनिंग, ठीक है, द टॉपिक सिनेमैटिक एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी की सिमेट्रिक एनालॉजी, ये सब चीज़ें सिंपल है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर से वाले पेपर देखोगे वेन डायग्राम वगैरह, ठीक है, या किसी पेपर का देखो तो ये बड़ी ईजिली है और नॉर्मल है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये देखो, सोशल है ना, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो उसमें आपको इसमें जैसे कि कंडीशंस दी जाएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि कंडीशन ए या बी दोनों एलिजिबल होंगी या दोनों नहीं होंगी, या फिर दोनों में से एक होगी या फिर दूसरी या पहली होगी, तो उस तरीके से होगा। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में सेम सिचुएशन रहेगी, बस जो मैंने बताया था कि जो पेपर का जो उसमें क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा बस। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में कुछ क्वेश्चंस कुछ जैसे टॉपिक्स बढ़ जाएंगे, है ना, बाकी जो चीज़ें रहेंगी वो सेम रहेंगी, जैसे कि ट्राइंगल वगैरह, जैसे कि वेरियस काइंड ऑफ हो गए, तो जैसे कि ऑब्स्ट्यूट एंगल है ना, जैसे कि उसमें कितने एंगल कितने डिग्री पे, या फिर ये माइनस ये डिग्री, तो ये कौन से, ये जो डिग्री का एंगल आया है तो ये किस में आता है, ऑब्स्ट्यूट में आएगा, स्ट्रेट में आएगा, किस में आएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि सर्किल एंड कॉर्ड, अब जैसे कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड की जो डिस्टेंस, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी बोली जाती है सर्किल में, ठीक है, टेंजेंट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जैसे कि हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। या वजह से सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड सीजीएल में आया था क्वेश्चन। ठीक है, और जैसे कि ट्राइंगल वगैरह ये तो सिंपल है। ठीक है, पॉलीगॉन, ये इनकी जैसे ये सब कैलकुलेशन है, जैसे मेंसुरेशन उसमें लिखा था। अब इसमें इन्होंने थोड़ा, देखो जो उसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन बढ़ते जाओगे थोड़ा डाइवर्सिफाई होता जाएगा और कुछ खास अंतर नहीं होगा। और जैसे कि भाई लेवल है तो लेवल की सब थोड़ा लेवल बढ़ेगा, बस यही चीज़ है। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस उसके उसमें सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया गया था, मेंसुरेशन में आता है या एरिया शेड रीजन दिख जाएगा। ठीक है, इसमें सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया है, तो मतलब हाइट एंड डिस्टेंस एक आध क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स इट। जैसे कि बार डायग्राम है, पाई चार्ट है, तो इसमें उसमें नहीं दिया गया था। ठीक है, इसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा तो इसमें तो आएगा ही आएगा, है ना। तो ये चीज़। अब बात करते हैं इंग्लिश की, जैसे कि क्वेश्चन पार्ट ए बी एंड डी विल बी लेवल एंड द कंपनसेट विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एंड द ग्रेजुएशन एंड द क्वेश्चंस इन द पार्ट सी विल बी द 10th लेवल। ठीक है, इसमें इन्हें बोला है कि जो एबीडी है ना, वो आपके जो इंग्लिश का है, ठीक है, वो सभी में चेंज होता रहेगा। ठीक है, ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी का मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी का मतलब यही है, ये चारों सब्जेक्टों के बारे में था, इधर था, ये रहा ए बी सी डी। ठीक है, अब जैसे ये बोला गया कि ये और ये आपके जो सब्जेक्ट के मतलब जैसे का लेवल है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, और ये 10th लेवल का ही रहेगा, है ना। जैसे ये भी दिखा दो, उसमें लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी मिस हो गया, हाँ। एबीडी विल बी लेवल एट कंपलसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह 10th 12th एंड ग्रेजुएशन से चेंज हो जाएगा। पर पार्ट सी मतलब जो मैथ है वो नहीं चेंज होगा, वो 10th लेवल का ही रहेगा। तो इस चीज़ को अपने माइंड मेकअप करके चलना है कि जो आपके मैथ आएगा वो 10th लेवल का ही आएगा, चाहे किसी भी दो, या 10th का दो, या 12th का दो, या ग्रेजुएशन का दो। तो बस सिलेबस इसमें डिस्कस करना था, मैंने पूरा कंप्लीट डिस्कस कर दिया है। इसकी जो मतलब फॉर्म भरने की मैंने वीडियो बना दी है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो बस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन वो भी है ना कि 3 चीज़ों का सिलेबस डिस्कस हो गया। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई विषय के साथ। जय हिंद।